प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को नोडल सेंटर लखनऊ जाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। जब भी आपका यूपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होगा और आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके दौरान फिर आपको क्या करना है, नोडल सेंटर लखनऊ जाना पड़ेगा। तो ध्यान ये चीज़ रखना है कि जब नोडल सेंटर आप जाएंगे वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, कैसे वेरिफिकेशन होता है, ये सारी प्रोसेस यहाँ पे समझते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको बाद में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी सीट कैंसिल ना हो। क्योंकि जब भी नोडल सेंटर से वेरीफाई होके आप जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको हर तरीके से वेरीफाई हो चुके हैं और सिर्फ आपको एडमिशन ही लेना है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, नोडल सेंटर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीरियल वाइज, उसके बाद फिर आपको कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपका नीट एडमिट कार्ड होना चाहिए जो 2025 का है। यानी कि आपका एडमिट कार्ड आया होगा जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो आपके पास एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी आपके पास रहना चाहिए। वो भी आपका नोडल सेंटर पे चेक किया जाता है, देखा जाता है कि ये बच्चा नीट में फॉर्म भरा है नहीं भरा है, इसके पास एडमिट कार्ड था या नहीं था। तो सबसे पहला आपका वहाँ पे नीट एडमिट कार्ड देखा जाता है। दूसरी बात, वहाँ पे जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, नीट स्कोर कार्ड होता है। यानी कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं क्वालिफाइड है, कहीं आप फर्जी नहीं है कि फर्जी तरीके से आप नोडल सेंटर पे आ गए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे जरूरी होता है कि आपको नीट स्कोर कार्ड भी रहे आपके पास, ताकि उससे वेरीफाई हो सके आप कितने नंबर पाए हैं, कितना आपका स्कोर है। ठीक है ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद हमारा जो आता है हाई स्कूल का मार्कशीट आता है, यानी पास आउट सर्टिफिकेट हमारा जो होता है हाई स्कूल का, वो आपका लगने वाला है। और उसके बाद 12th का पास आउट सर्टिफिकेट लगने वाला है। 4 चीजें हो गई। तो इन 4 चीजों में ये तो बहुत बेसिक ही चीज था कि आपको ये आपके पास अवेलेबल होगा। तो प्यारे बच्चे, इसके बाद जो हमारा सर्टिफिकेट लगता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये सिर्फ यूपी स्टेट वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं, गवर्नमेंट सीट जिन बच्चों को चाहिए जो यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर वो 10th और 12th पास आउट यूपी स्टेट से हैं और वो यूपी के ही प्रॉपर रहने वाले हैं तो उनके लिए कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन अगर 10th और 12th बाहर से कहीं किए हैं और वो निवासी हैं हमारे यूपी के, तो उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो प्यारे बच्चों, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात यहाँ पे है, पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वैलिड फोटो कौन सा रहने वाला है प्यारे बच्चों, जो आपने फॉर्म के टाइम भरा था वही आपका यहाँ पे भी फोटो रहना चाहिए। आपने एक साथ कई सारे फोटो बनवाए होंगे तो उसी के, यानी कि आपके पास रिसेंट फोटोग्राफ उसके होने चाहिए। ठीक है ना, तो वही जो आपने फॉर्म भरते समय आपने अपलोड करवाया था, सेम अगर फोटो आपके पास रहेगा, फोटोग्राफ रहेगा, तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, फिर और ज्यादा वेरिफिकेशन और अच्छे तरीके से होता है। तो आई होप आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होगा जो आपने एडमिट फॉर्म भरते समय नीट का लगाया होगा। ठीक है ना, उसके बाद प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे एक आपको आईडी प्रूफ देना पड़ता है, उस आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो। उसके बाद बैंक पासबुक भी यहाँ पे वैलिड है, आप बैंक पासबुक भी दे सकते हो। तो यहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट प्यारे बच्चों 1 अप्रैल का बाद होना चाहिए, यानी कि अपडेटेड होना चाहिए। ये चीज आपको मैंने एक और वीडियो में बता रखा है कि अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से आप नोडल सेंटर से बर्खास्त कर दिए जाओगे, यानी कि बाहर हो जाओगे वहां से। जब वहां से आप निकाल दिए जाओगे तो आपका जो सीट अलॉट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यू के एप्लीकेंट है, अप्लीकेबल है, तो आप पीडब्ल्यूडी के आप सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बस प्यारे बच्चों, इतना बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है नोडल सेंटर पे जब आप जा रहे हैं उस टाइम वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। आई होप आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से अरेंज होंगे। आप इसको एक फाइल में 2-2 फोटोकॉपी इसका बढ़िया से सजा के बना के रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत वहाँ पे ना आए, कहीं पे आपको दौड़ना ना पड़े, आप सीधा जाओ लखनऊ और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाओ। आई होप प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, दोस्तों को भी भेज देना ताकि उनको भी पता चले। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको अपडेट फर्दर मिलता रहे यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, बस प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।